सुप्रभात बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 10 जो कि पेज नंबर 77 पर है, राम दयाल की बस्ती को अच्छी तरह से समझेंगे। हमारे 9 पाठ पूरे हो चुके हैं। आज हम 10वें पाठ की तरफ हैं। तो देखिए इस पाठ में क्या है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र देखते हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है राम दयाल। क्या नाम है इसका? राम दयाल। और ये कुछ काम कर रहा है। ये देखिए ये क्या है, ये आपने देखा हुआ होगा। इसको बोलते हैं सरकंडे। क्या बोलते हैं? सरकंडे। और इस सरकंडे से वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ये सरकंडे क्या होते हैं? जंगली पौधे होते हैं। एक प्रकार के क्या होते हैं? ये जंगली पौधे होते हैं। इसको काट कर इसकी सफाई करके इससे कुर्सी, मेज, मूढ़े वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये जो राम दयाल है वो ये काम कर रहा है और इससे क्या होता है, ये अपनी आजीविका चला रहा है, अपने घर को चला रहा है। ठीक है, तो हमने ये चित्र समझ लिया। अब हम इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। बड़े काम के सरकंडे। क्या है हेडिंग? बड़े काम के सरकंडे। राम दयाल का परिवार कुंड कस्बे की गुवारिया बस्ती में रहता है। देखिए ये जो राम दयाल है कहाँ पर रहता है? कुंड एक कस्बे का नाम है और गुवारिया बस्ती में है। और ये कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले में। आप कौन से जिले में रहते हैं? आप अपने अपने जिले का नाम बताइए। तो बच्चों आप बताओ आप कौन से जिले में? आप करनाल जिले में रहते हैं ना। तो ऐसे ही राम दयाल रेवाड़ी जिले में रहता है। और इस बस्ती के जो अधिकतर लोग हैं वो क्या करते हैं? सरकंडे से बहुत प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। वो कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? मूढ़ा, कुर्सी, मेज, अलमारी और भी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। और इन वस्तुओं को क्या करते हैं? वो इनको मार्केट में बेचते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, सरकंडे क्या होते हैं? सरकंडे जंगली पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जंगली पौधे होते हैं जो कहाँ पर मिलते हैं, उगते हैं? हरियाणा के बंजर इलाकों में। तो देखिए आपसे पूछा जाए सरकंडे कहाँ पर उगते हैं? बंजर इलाके में। बंजर इलाका मतलब क्या होता है? जहाँ बंजर जमीन होती है, जहाँ या पानी की कमी होती है, ऐसी जगह को हम बंजर इलाका बोलते हैं। वहाँ पर ये उगते हैं और ये हरी पत्तियों से ढके हुए होते हैं। किससे ढके हुए? हरी पत्तियों से ढके हुए होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं और धारदार होती हैं। धारदार, चमकीली भी होती हैं और धारदार भी होती हैं। और इनकी ऊंचाई जो है 7 से 8 फुट तक होती है। और आपकी ऊंचाई कितनी है? आपकी लगभग तो 4 फुट तक होगी, है ना। तो आपकी ऊंचाई से डबल, ठीक, आपकी ऊंचाई जितनी है 4 फुट के लगभग होगी और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 7 से 8 फुट तक होती है। और ये कैसे उगते हैं? समूह में उगते हैं। और इनको क्या कहते हैं? हम झुंडे कहते हैं। क्या बोलते हैं? झुंडे बोलते हैं हम इनको। अब यहाँ पर चित्र देखो। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस चीज का है? सरकंडों के झुंड का। और ये ऊपर से देखो, ये व्हाइट कलर की क्या है? जैसे रुई सी लगी हुई है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना इसमें। तो ये आप अपने आसपास इलाकों में आपको जरूर दिखाई दिए होंगे। ये जैसे कोई नदी होती है उसके किनारों पर भी उगे होते हैं, वैसे भी गांव की किसी बंजर जगह पर ये जरूर आपको दिखाई देंगे। इनको देखने की कोशिश जरूर करना और आपको समझ में ये अच्छी तरह से आ जाएगा कि सरकंडे क्या होता है। और ये चित्र क्या है? सरकंडों का झुंड है। तो ये 2 चित्र में आपको समझ में आ गया। ये राम दयाल, ये इसको आप देखो, इसको काट के इसकी सफाई करके ऐसे बनते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये जो है सरकंडे हैं, इसके जो यहाँ पर ये हरे हरे नुकीले पत्ते हैं, इसकी सफाई की जाती है और फिर उसको साफ करने के बाद ये ऐसे दिखाई देंगे आपको। फिर इससे कुर्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कुर्सियाँ, मेज जो भी ये बनाते हैं। और ये आपके घरों में आसपास आपको जरूर दिखाई देंगे। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब प्रश्न है आपके सामने। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपने कभी सरकंडे देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ पर देखे हैं? अगर आपने सरकंडे देखे हैं तो आप बता दीजिए। हाँ मैंने सरकंडे देखे हैं। और कहाँ देखे हैं आपने?
आप बोल सकते हैं कि अपने गांव में आपने देखे हैं या नदी के किनारे कहीं भी देखे हैं, जहाँ भी आपने देखे हैं वो आप जगह का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है कि आपके यहाँ सरकंडों को क्या कहते हैं, बताइए आपके यहाँ सरकंडों को क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है मेरे यहाँ सरकंडे को तो काना बोलते हैं, काना भी और झुंडे भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं। तो जो आपके यहाँ बोलते हैं वो आप उसका नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आपकी लंबाई कितनी है, आप लगभग 4 फुट के बराबर हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था लगभग। और आप अनुमान लगाओ कि सरकंडों की लंबाई आपसे अधिक है या कम। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि इनकी जो ऊंचाई होती है वो 7 से 8 फुट तक होती है। तो इन सरकंडों की जो लंबाई है वो आपसे अधिक है ना, ये 8 फुट तक है और आप लगभग 4 फुट तक हैं। तो ये आप इसमें बता सकते हैं कि इन सरकंडों की लंबाई जो है आपकी लंबाई से अधिक है। फिर आप बताइए कि आपके आसपास पाए जाने वाले अन्य किन पौधों की पत्तियां सरकंडों की पत्तियों जैसी पैनी है। ऐसे कौन से पौधे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर एक घास है, उसको दाब बोलते हैं, दाब दाब मैंने देखी भी है। और उसकी पत्तियां जो होती हैं ना सरकंडों जैसी ही पैनी होती हैं, दाबड़ा भी बोलते हैं इसको। और क्या होता है, धतूरे की पत्तियां भी होती हैं, वो भी सरकंडे जैसी ही पैनी होती हैं। और अगर आपको आसपास और कोई दिखाई देता है जिसकी पत्तियां पैनी होती हैं, उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पेज को पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, अब ये चित्र और आ गया आपके सामने। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको कुर्सी बोलते हैं, कैसी मूढ़े वाली, जैसे मूढ़े बोलते हैं। ये कुर्सी आपके आसपास जरूर होगी, आपके घरों में भी हो सकती है। ये देखिए ये अलमारी सी बनी हुई है, पीछे देखो आप ध्यान से। और ये बैठने वाली कुर्सियां हैं सारी, ये भी कुर्सियां हैं और ये अलमारी बनी हुई है और ऐसी मेज भी बनती है। तो ये आपके घरों में या आपके रिश्तेदारों के घर में ज़रूर मिलेगी। मेरे घर में तो है ये, और आप अपने घर में, अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। इसे कैसे बनती है अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पुराने समय में जब हाथों से कलात्मक चीज़ें बनाई जाती थी तो इन सरकंडों से बनी चीज़ों का भी प्रचलन था, तभी से है ये। तो देखिए ये जो अब से नहीं बन रही है, बहुत पुराने समय से, आपके दादाजी से भी पुराने समय से भी ये तरकंडों की ये वस्तुएं बनाई जाती रही हैं। तो ये इसमें क्या बताया है कि राम दयाल के जो पिताजी हैं वो यही काम करते थे। राम दयाल की अभी हमने फोटो देखी थी ना पहले चित्र में, उनके जो फादर थे वो भी यही काम करते थे। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया इसमें और चेंजेस आते गए, बदलाव आते गए, और वो अब भी हो रहा है। और अब क्या और चेंज आया है कि उसके परिवार के सदस्य भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और राम दयाल जो है हर साल कुंड की बनी, और जिसको बनी बोलते हैं, कि झुंडों की कटाई का काम लेता है। अब ये बनी क्या होता है, बनी आपका गांव है, आप गांव में हैं, जैसे गांव का जो ऐसा स्थान होता है, सार्वजनिक स्थान होता है जहां पर बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां से क्या करता है राम दयाल, ये जो झुंड अभी हमने देखा था पिछले वाले चित्र में, फिर से देखिए ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ इसकी कटाई करता है। तो ये भी आपको यहाँ तक 5-6 लाइनें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और ये भी हमने चित्र में देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। और इसके बाद अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, वो आपने बताना है। चलो तो आपने सोचो, अब ये देखो लिखा हुआ, सोचो और कॉपी में लिखो। आप देखिए प्रश्न पढ़िए। राम दयाल ने मूढ़े बनाने की कला कहाँ से सीखी होगी, तो बताइए कहाँ से सीखी होगी। उसने मूढ़े बनाने की कला अपने पिताजी से सीखी होगी। किससे सीखी होगी, पिताजी से सीखी होगी। उसके बाद क्या चित्र में दी गई वस्तुओं को आपने कहीं देखा है, यदि हाँ तो कहाँ देखा है। ये जो चित्र में आपने देखा है ना, तो आप बताइए कहाँ देखा है। अगर आपके घर में है तो आप लिख दीजिए कि हाँ मेरे घर में ये मूढ़े हैं, और अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी बाहर जाते हैं तो सड़क के किनारे पर कुछ लोग इन्हें बेच रहे होते हैं, रख के बैठे होते हैं, देखे हुआ है ना, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं।
फिर अगला, ये किससे बनी है और किस काम आती है? ये सरकंडों से बनती है और बैठने के काम आती है। देखिए कुर्सी की तरह है ना, और इसको हम क्या लिखेंगे? सरकंडों से बनती है और बैठने के काम आती है। अगला प्रश्न, आपके घर में इनमें से कौन सी वस्तु है? बताइए आपके घर में कौन कौन सी वस्तु है। और अगर नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे घर में सरकंडों से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं है। और अगर है तो आप लिख दीजिए कि आपके घर में 4 सरकंडों से बने हुए मूडे हैं, कुर्सी है या मेज है, जो भी है वो आप बता सकते हैं। तुमने इन वस्तुओं के अतिरिक्त सरकंडों से बनी और कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं? तो बताइए और क्या क्या देखा हुआ आपने? तो अगर जो देखा है, मैंने तो मेज, पीढ़ी, चारपाई, कुर्सियाँ सब कुछ देखा हुआ है। और आप भी अगर आपने देखा हुआ है तो आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। और अगर नहीं देखा तो आप कह दीजिए कि मैंने इन वस्तुओं के अतिरिक्त और सरकंडों से बना हुआ कुछ भी नहीं देखा है। जो आपको सही लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे।